Bismillahirrahmanirrahim. Now our next topic is sequential circuits. अभी तक हमने जितने सर्किट्स पढ़े डीएलडी में वो सारे हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स थे. There are two types of actually the logic circuits that are available in our DLD or digital logic computers. One is your combinational logic circuits. Combinational logic circuits हमने अब तक जितनी स्टडी की डिज़ाइन रूल्स अप्लाई किए वो सब हमने combinational logic circuits में किए. Logic means के there were some use of logic gates and or universal gates and etc. But there is another type of logic circuit which is also available, that is known as sequential circuits. There is a major difference between the two. We will first study the difference between the combinational circuits and the sequential circuits. Combinational logic circuits are those circuits which we have studied so far. Now we are going to study what is sequential circuit and what is the difference between combinational and sequential circuit. Combinational versus sequential circuits. Combinational logic circuits in which you are very much familiar with this circuit diagram. Combinational logic circuits में क्या होता था? There were inputs, there were outputs, and then कोई भी logic gate के through आपका कोई भी boolean function implement हो जाना, boolean expression implement हो जाना, और you have an idea through this कि अच्छा ये डॉट हो रहा है तो आर्ट प्रोडक्ट यूज होगा. जो भी हमने अब तक जितने सर्किट्स पढ़े यू आर वेरी मच फेमिलियर, और ये एक रैंडम सी एग्जांपल शोन की गई हुई है just to show you कि this is what actually your combinational circuit is which we have studied so far. There are inputs, there are outputs. आपने inputs और output को different way में label किया. जो जो लॉजिक आपने चलानी थी, नॉट करते हुए एक्स को डॉट करना था विद द वाई एंड सो ऑन. एक रैंडम एग्जांपल के थ्रू आपको ये शो किया गया जस्ट टू डिवाइस कि दिस इज योर कॉम्बिनेशनल सर्किट. Sequential circuits क्या होते हैं? Which includes storage elements. The major point or the major difference between your combinational and your sequential circuit is this is what is written over here. This is your storage elements. यही एक major difference है between the two. Your output depends on the input and value of the storage element. Now the question is, what is storage? एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने अब तक जितने पढ़े आप लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि लॉजिक गेट्स लगे हुए थे. लॉजिक गेट्स में जो जो आप इनपुट्स देते थे उसी बूलियन एक्सप्रेशन में वो इनपुट्स आप प्लेस करते थे और अल्टीमेटली आपको आउटपुट मिलती थी. एंड देन यू अप्लाई अनदर इनपुट कॉम्बिनेशन, उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलती थी. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट इज दैट कि जो जो आपने इनपुट्स दी उन्होंने लॉजिक गेट्स पे वो फंक्शन इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया और आपने आउटपुट गेन कर ली. सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है स्टोरेज एलिमेंट का. स्टोरेज किसे कहते हैं? स्टोरेज कहते हैं मेमोरी. मेमोरी किसे कहते हैं? याददाश्त. याददाश्त इज समथिंग जो आपको रियलाइज अव्वल तो जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी है आप लोगों की, उसमें यह है कि याददाश्त क्या होती है? किसी चीज़ को याद रखना. ठीक हो गया. अब सीक्वेंशियल सर्किट की ये एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई हुई है. इस ब्लॉक डायग्राम से पहले आई विल शो यू समथिंग ऑन सिंपल एग्जांपल्स जिससे आप डिफरेंस समझ लो, एंड देन वी विल कम टू दिस ब्लॉक डायग्राम एंड देन स्पेशली ऑन दिस ये वाला ब्लॉक. ओके, दिस इज व्हाट इज योर कॉम्बिनेशनल वर्सेस सीक्वेंशियल सर्किट. अब आपका ये जो कॉम्बिनेशनल वर्सेस सीक्वेंशियल सर्किट है इसमें सबसे पहले ये वाला लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट की एग्जांपल है एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट की एग्जांपल है. कॉम्बिनेशनल सर्किट में एक सिंपल एग्जांपल मैंने दी हुई है एडर की. क्यों? क्योंकि बोथ को मैंने ऑलमोस्ट एक एडर के थ्रू ही एक्सप्लेन किया हुआ है. एक सिंपल एडर है, यू नो देयर इज एन आउटपुट ऑफ सम, देयर इज एन आउटपुट ऑफ कैरी फॉर द एडर. ठीक है, सिंपल सा मैंने एडर लिया है. अब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना कि जी फुल एडर है, फिर ट्रिपल एडर है, हाफ एडर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, एक सिंपल सा एडर है. ठीक है, वो वैसे अव्वल तो बता भी रहा है कि वो कौन सा एडर है. एंड एडर चूंकि कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट्स ही मिलके बनता है एंड ये एक सिर्फ उसका ब्लॉक शो हुआ है. इनपुट यूजर देता है. यूजर मीन जो आप बैठे हुए मतलब हम देते हैं खुद. ठीक है, यूजर जो है वो इनपुट देता है. यूजर ने इनपुट दी, पहली इनपुट पे उसने 1 दे दिया और दूसरी इनपुट पे उसने 0 दे दिया. Adder will do what? It will add your input number 1 plus input number 2 and that will give you the sum 1 and carry कोई जनरेट नहीं हुआ तो उसने carry 0 कर दिया.
ये पहला प्रोसेस चला मेरा इसी एडर में। अब इसी ब्लॉक में यही सेम ब्लॉक मैंने नीचे इस डायग्राम में यूज किया हुआ है, ठीक है, मैंने एक और एडर नहीं लिया हुआ, यही एडर मैंने नीचे दोबारा इस्तेमाल किया। अब उसमें मैंने क्या किया, अब मैंने उसमें इनपुट कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी से चेंज कर दी। ये बात वही वाली बात है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स में क्या होता है या कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या होता है, एडर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का ही मजमूआ था एक्चुअली। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम इनपुट्स दे रहे हैं, अब मैंने इनपुट क्या दे दिया, मैंने इनपुट पहली इनपुट पे 1 दे दिया और दूसरी इनपुट पे भी 1 दे दिया है। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 + 1 अकॉर्डिंग टू द बाइनरी एडिशन सम वुड बी 0 एंड देयर विल बी जनरेटेड a carry which is equals to 1. Combinational circuit output depends only on the input. बस यही हो गया। कैसे हुआ, पहले मैंने एक एडर लिया हुआ है, उसमें मैंने इनपुट कॉम्बिनेशन चलाया 1 + 0 एंड इट गिव्स मी 1 एज अ सम एंड 0 एज अ कैरी। वही एडर पे मैंने अपनी इनपुट चेंज कर दी, 1 and 1 कर दिया। अब इस ब्लॉक में जरा देखिएगा, क्या ये आउटपुट याद रखने की जरूरत पड़ी मुझे मजीद? नहीं, मैंने इनपुट्स दी, आई गॉट द सम एंड द कैरी। मैंने इनपुट्स चेंज कर दी, मैंने उस चेंज इनपुट के अकॉर्डिंगली आई गेट द सम एंड द कैरी अगेन, ठीक है, वो अपडेट हो गया इन शॉर्ट। It has no concern, my new input combination which I have placed has no concern कि वो previously किस state में पड़ा हुआ था, किस कंडीशन में था या उसकी आउटपुट पे क्या मौजूद था। इट डज नॉट केयर, मैंने जो इनपुट कॉम्बिनेशन दे दी है उसने उसी के अकॉर्डिंगली अपनी आउटपुट डेवलप कर ली। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रीवियस आउटपुट। ठीक हो गया, दिस इज व्हाट योर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वर। आपने इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई किया, उसी के अकॉर्डिंग और उसी के रिस्पेक्टिव आपको आउटपुट मिल गई, बट दैट इज नॉट द केस इन योर सीक्वेंशियल सर्किट्स। In your sequential circuit, I have shown an example which is known as a counter. Counter क्या है? It counts. It counts. How it counts? It increments actually. How it increments actually? For example, पहले से हम initial से start कर लेते हैं, 0. 0 है तो output पे 0 आ गया। Counter means it counts or increments in the previous value. Previous value means अब काउंटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक टोकन मशीन है, उसने काउंट करते जाना है, एक टोकन आया, दूसरा नंबर आया, तीसरा आया, चौथा आया एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 0 इधर गया, ठीक हो गया, उसमें ऐड हुआ 1 एंड इट हैज क्रिएटेड द आउटपुट 1। अब नेक्स्ट काउंट के लिए क्या है, 1 में एक 1 और ऐड होना है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब मैंने यहाँ 1 प्लेस कर दिया, अब 1 प्लेस कर दिया और इंक्रीमेंट अगर मैं 1 करवा रही हूँ अपने काउंटर में तो उसमें अगेन 1 ऐड हुआ एंड इट बिकम्स 2। अब यही 2 आउटपुट पे जो था वो ये देखिएगा, ये इधर आ गया, इनपुट पे आया और उसमें इंक्रीमेंट 1 हुआ एंड दैट बिकम्स 3 एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट योर काउंटर इज। अब काफी बच्चे इस सवाल में भी आएंगे, हमने +1 ही क्यों करवाया? बच्चा, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू शो यू। एक्चुअली प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा जाया करो आप लोग, रादर देन दिस कि आप लोग ऑल द वे एग्जाम्पल्स पे मिस ये इस तरह क्यों शो हुआ वैसे क्यों शो हुआ। खैर बहरहाल जस्ट टाइम सेइंग कि मैंने इंक्रीमेंट 1 करवाया, ये एग्जांपल ऐसी है, मैंने शो करवाई हुई है। नेक्स्ट इज योर, दिस इज योर काउंटर जिसपे एक इनपुट प्रोवाइड हो रही है, देखिएगा एक इनपुट प्रोवाइड हो रही है, इस पे फॉर एग्जांपल पहले 0 गया, अब ये काउंटर इनिशियल स्टेट में 0 है, ये आउटपुट मुझे 0 मिल जाएगी एज इट इज, ठीक है 0 मिल गई। अब क्या हुआ है, देयर इज अ मेमोरी ब्लॉक प्रेजेंट ओवर हियर, इफ यू कैन सी दैट देयर इज अ मेमोरी ब्लॉक इज व्हाट, इट memorizes, it remembers what has been created at the output। ये देखिएगा ये आउटपुट से कनेक्टेड है, आउटपुट क्या गई हुई है मेमोरी ब्लॉक में, उसने आउटपुट सेव कर ली, 0 है मेरे पास। एक तो उसने आपको भी शो किया यूजर एंड पे कि मेरे पास आउटपुट है, और उसने मेमोरी ब्लॉक में भी सेव कर लिया कि मेरे पास आउटपुट मौजूद रही हुई है। अब क्या हुआ, बिफोर माई नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट अब दे दी 1, नेक्स्ट नंबर क्या देना था मैंने 1, नेक्स्ट नंबर मैंने 1 बनाना है, ठीक है। अब मैंने 1 दिया, ठीक है, उसमें जो भी आउटपुट क्रिएट हुई उसने क्या करना है, उसने मेरे प्रीवियस नंबर को बताना है कि जनाब आपने इसमें एडिशन करते चले जाना है, काउंटिंग करते चले जाना है। द पॉइंट इज दिस, फॉर एग्जाम्पल इस काउंटर में आप ये प्रोसेस चलाते जाए, वॉट एवर द इनपुट यू आर गोइंग टू प्लेस ओवर हियर will give you the output and then it will also remembers it क्यों, ये फीडबैक पाथ में जो वापस गया, ये फीडबैक पाथ में इसलिए वापस गया कि आपकी इनपुट इज डिपेंडेंट, इफ यू कैन सी दिस कॉलम, इफ योर इनपुट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस स्टेट।
काउंटर ने +1 करना है, ये तो इसके अंदर बना हुआ है ना, इस ब्लॉक के अंदर +1 तो है, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये ब्लॉक काउंटर का है, इट विल इंक्रीमेंट 1, तो इंक्रीमेंट 1 होना तो इसका काम है। हाउ इट विल डू, ये देखिएगा, ये जीरो अगर इधर आया तो ये वापस भी गया, ठीक हो गया। जब ये वापस गया इधर और अब मैंने नेक्स्ट इनपुट दी 1, तो क्या हुआ, मेरी नेक्स्ट इनपुट हुई 1, ये वापस आया हुआ 0, तो इसने काउंट क्या करना है, इसने मेरी प्रीवियस स्टेट में 1 ऐड कर दिया और मुझे 1 दे दिया, ठीक हो गया। देन यही आउटपुट का 1 वापस गया, जब वो वापस गया तो क्या हुआ, उसे ये मालूम है कि मेरी इनपुट पे अब जो प्रीवियस स्टेट का 1 मौजूद है वो मुझे किस में ऐड करना है, वो मुझे अपनी नेक्स्ट इनपुट पे ऐड करना है। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, आपका ये पूरा प्रोसेस चलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इट विल मेक इट मेमोराइज इट और इट विल मेक इट रिमेंबर कि आपने अपनी प्रीवियस स्टेट याद रखनी है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने आउटपुट भेजनी है। इधर अब फॉर एग्जांपल मेमोरी में इधर आउटपुट पे आपके पास 2 आ गया, 1 + 1 2 आ गया। अब ये 2 क्या हुआ, ये 2 मेमोरी में स्टोर रह गया, ये वापस गया इसके पास, उसने मेमोरी में सुना जी मेरी प्रीवियस स्टेट 2 थी, अब क्या हो जाएगा 2 + 1 2 + 1 एंड डायरेक्टली आगे वो क्या आ गया 2 + 1 3 आ गया, ये देखिएगा ये 3 आ गया। अब देन अगेन ये 3 वापस गया मेमोरी ब्लॉक के थ्रू एंड इंक्रीमेंट 1 हो गया एंड देन इट विल गिव यू आउटपुट 4। अब ये क्या है, इधर जो 4 क्रिएट हुआ, इधर आउटपुट पे 4 क्रिएट हुआ, वो वापस भी गया। वो जब वापस गया तो उसने दोबारा ऐड 1 किया एंड इधर ऐड 1 किया, क्योंकि हमने अब इसको इसमें इंक्रीमेंट 1 करवा दिया हुआ है, तो उसने ऐड 1 किया, आगे 5 बन गया एंड सो ऑन आपका प्रोसेस हो। अब इस सीक्वेंशियल सर्किट की डायग्राम में क्या पता लगा, मेमोरी वापस जाती है और देन उसमें ऐड 1 होता है। मेमोरी की आउटपुट कंसर्न है। अब नाउ आउटपुट वापस जाएगी तो इनपुट पे मौजूद 1 उसमें ऐड होता चला जाएगा और ये आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आउटपुट जो थी जब वापस जा रही है तो वो क्या बन गई है, पहले स्टेटस के लिए तो वो प्रेजेंट आउटपुट है, लेकिन जब ये मेमोरी में वापस गई और हमने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चलाना है तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम द प्रीवियस स्टेट। तो योर सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन दी इनपुट। क्यों इनपुट पे डिपेंड हुआ, जो आपने इनपुट दी उसमें ऐड करना है 1। क्या ऐड करना है, पिछली चीज में इंक्रीमेंट करना है 1। पिछली जो आउटपुट आपकी वापस आ रही है उसमें इंक्रीमेंट करना है 1 इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस स्टेट। इस ब्लॉक से अगर आपको किसी हद तक समझ आई होगी कि योर इन आउटपुट इज फीडिंग बैक, क्यों? क्योंकि आपके नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए इस कॉलम में देखिएगा, आपके नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये 2 था आउटपुट पे, ये 2 आउटपुट पे आ गया। अब ये मेमोरी ब्लॉक के थ्रू वापस फीडबैक हुआ एंड देन इंक्रीमेंट हुआ 1। तो ये 2 अगर वापस जाएगा तो उसको याद रहेगा ना कि प्रीवियस वैल्यू 2 थी, मुझे उसमें ऐड 1 करना है एंड दैट विल बिकम 3। तो दिस इज व्हाट योर मेमोरी ब्लॉक इज, योर स्टोरेज ब्लॉक इज। आपकी आउटपुट एंड एज वेल एज your output is dependent actually on your input and as well as the previous state. Previous state means जिसमें आपकी पहली state means एक टाइम पे मैंने इनपुट पे जो भी वैल्यू दी, सपोज 0 दी, मेरी आउटपुट जो भी आई, अब वो आउटपुट वापस जाएगी एंड देन मैंने इनपुट 1 दे दी, तो अब उसको याद रखेगा वो कि मेरी इस आउटपुट पे 0 मौजूद था। एंड नाउ इन दोनों का इफेक्ट, मेरे 1 इनपुट का इफेक्ट एंड मेरे यहाँ मौजूद प्रीवियस 0 आउटपुट जो वापस गई है उसका इफेक्ट याद रखेगा, वो उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा, उसके अकॉर्डिंगली ये फिर आउटपुट दोबारा परफॉर्म करेगी, ये जिस तरह ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ 3 मौजूद है, ये 3 आउटपुट पे आया, ये वापस गया 3 + 1 होके फिर आपको आउटपुट मिल गई, ठीक हो गया। दिस इज व्हाट योर सीक्वेंशियल सर्किट इज। अब इस ब्लॉक पे आ जाइएगा, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का ब्लॉक है, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट में हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट मौजूद होते हैं, बेशक मौजूद होते हैं, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे हर जगह मौजूद होते हैं क्योंकि वी ऑलवेज यूज लॉजिक्स इन आवर डीएलडी। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट और लॉजिक गेट्स कहीं नहीं जा सकते। कॉम्बिनेशनल सर्किट मौजूद है, कॉम्बिनेशनल सर्किट इनपुट आई, कॉम्बिनेशनल सर्किट मौजूद है हमारे पास, ठीक है। उसने हमारी आउटपुट जनरेट की, बेशक वो आउटपुट जनरेट कर दी, बट देयर इज अ स्टोरेज एलिमेंट। स्टोरेज एलिमेंट क्यों? क्योंकि मेमोरी उसने याद रखना है कि उसने जो आउटपुट क्रिएट की वो क्या थी। और ये देखिएगा वो आउटपुट जो भी उसने क्रिएट की अलग से उसने सिर्फ एक बॉक्स रखा हुआ ताकि वो आउटपुट याद रखे, और वो आउटपुट देखिएगा वापस चली गई, ये आउटपुट वापस चली गई।